अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 13 जो कि ट्रायंगल के बारे में है। जब आप लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि पता चल जाएगा कि ट्रायंगल के साइड्स कौन से होते हैं, एंगल्स कहाँ पे बनते हैं, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं और इस तरह इसके कितने टाइप्स हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ ट्रायंगल इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल शक्ल है जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। हम डेली लाइफ में ट्रायंगल के कई अक़साम देखते हैं। यहाँ पर देखें, 2 पिक्चर हैं। एक है पहाड़ का जो बिल्कुल ट्रायंगल के शेप का बना हुआ है, और एक है वेल जिसकी शक्ल भी ट्रायंगल की तरह है। तो जिनके 3 साइड्स होते हैं और वो 3 साइड्स एक ख़ास पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम कॉर्नर कहते हैं। मीन्स यहाँ पर पहाड़ का कॉर्नर ये है, एक पहाड़ का कॉर्नर ये है और एक ये है, तो ये कॉर्नर है और 3 साइड्स हैं इसकी। तो ये फिर क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर देखें, एक फिगर है ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। मीन्स यहाँ पर देखें, ट्रायंगल ABC हैज़ एंगल्स, एंगल ABC, एंगल BCA एंड एंगल CAB। मीन्स यहाँ पे 3 एंगल्स बनते हैं। एक एंगल B पे बन रहा है, एक एंगल C पे बन रहा है और एक एंगल A पे बन रहा है। इसी तरह मज़ीद हम पढ़ते हैं। देखें, अ ट्रायंगल हैज़ 6 कंपोनेंट्स नेमली 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो देखें यहाँ पर तो ये एंगल्स बन गए ABC, और इसको हम किस तरह लिखेंगे? एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल CAB। अब ये तो इसके एंगल हैं, साइड्स कौन से हैं? ये साइड्स हैं। एंगल A का अपोजिट साइड जो है ये CB है, इसलिए यहाँ पर A लिखा गया है। B का अपोजिट साइड है B का अपोजिट साइड लाइन सेगमेंट AC है और यहाँ पर मेंशन किया गया है B। इस तरह C का अपोजिट साइड जो है वो लाइन सेगमेंट AB है और इस साइड पे C लिखा गया है। तो इसके टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 6 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह इसके 6 एलिमेंट्स हैं। देखें, द लाइन सेगमेंट AB, BC, CA आर नोन एज द 3 साइड्स। ABC ये साइड्स हैं, ABC इसके साइड्स हैं। इसी तरह अगर हम एंगुलर पॉइंट्स लें, ये एंगुलर पॉइंट्स लें ABC, तो ये क्या है? ये इसके वर्टेक्स है, ये इस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। यहाँ पर दिखाया गया है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखें, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। There are often classified according to their length of their sides or the size of their angles। इसको हम तकरीबन 2 तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, और दूसरे कौन से तरीके से क्लासीफाई करते हैं?
द साइज ऑफ देयर एंगल्स। इन दो तरीक़ों से हम इसके टाइप्स क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका जो है हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। अच्छा, सपोज हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। चलें ये हटा दें। ये लिख ABC। हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब देखिए यहाँ पे इनकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तीनों साइड्स क्या हैं? इसके डिफरेंट हैं। तो इसको हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। इस पे अगर हम इस तरह निशान लगा दें तो इसका ये मतलब है कि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। सपोज़ ये अगर हम ले लें कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये उससे डिफरेंट होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है। जब हमने इनको मेजर किया लाइन सेगमेंट AB को, तो ये हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर। BC साइड जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आई, और AC साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर हमारे पास बन गया। अब इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इसका अपना नाम है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिनके, दोबारा देखें, वो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे अगर हम कोई ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसके दो साइड्स क्या हो? आपस में बराबर हो और एक डिफरेंट हो, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर हो तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये डिफरेंट है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। मीन्स ये जो साइड है PQR, ये जो साइड है PQ, ये PR और QR से डिफरेंट होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हो और तीसरा मुख्तलिफ हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेल्स ट्राइंगल। और इसको हम किस तरह मेजर करेंगे? मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल Q। मीन्स का ये मतलब है कि एंगल P जो है और एंगल Q जो है ये आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, अब आते हैं जैसे ट्राइंगल की तरफ जिनके तीनों साइड्स बराबर हो। तीनों साइड्स क्या हो? बराबर। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? इसको हमने नाम दे दिए ABC। मीन्स A एंगल, ये वाला एंगल और C वाला एंगल, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो
जब ये एंगल बराबर हैं तो इसके साइड्स भी बराबर होंगे, तो इसलिए इस एंगल को क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका नाम होगा और इसको हम किस तरह मेजर करेंगे? ये सारे आपस में बराबर हैं, तो अगर मेजरमेंट ले लें साइड्स की तो किस तरह लेंगे? मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो बी सी के बराबर है। मेजरमेंट बी सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू सी ए या ए सी लाइन सेगमेंट। तो ये तीनों साइड्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब तीनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल लें, एंगल ए, तो वो भी बराबर होगा किसके? मेजरमेंट एंगल बी के, और मेजरमेंट एंगल बी बराबर होगा मेजरमेंट एंगल सी के। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे। अब आते हैं इसका जो दूसरा टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, द साइज ऑफ दियर एंगल, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें तीन एंगल्स दिए हैं, तीन ट्राइंगल दिए हैं, तो किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे इन टाइप्स को? सबसे पहले एक नंबर पे जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? देखिए ज़रा, जिनके तीनों साइड्स क्या हो? तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। देखें, एंगल ए जो है 90 डिग्री से कम है, एंगल बी जो है 90 डिग्री से कम है, और एंगल सी जो है वो भी 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और इसको हम मेजरमेंट किस तरह लेंगे? मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी सी ए इज लेस देन 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए बी सी ए और सी ए बी वो भी लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। दूसरे नंबर पे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ज्योमेट्री में एक ख़ास मुकाम रखता है, और ये वो ट्राइंगल होता है जिसका वन एंगल 90 के बराबर होता है।
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो इलामत है स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगाते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ऐसा एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। और मेजरमेंट किस तरह लेंगे? मेजरमेंट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई जो है, वाई पे एंगल बन रहा है और वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तीसरे नंबर पे है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये वो एंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए ये जो है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा इस एंगल, इस ट्राइंगल को हम कौन सा नाम देंगे? इस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नाम देंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो। क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इस वजह से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया है। और मेजरमेंट किस तरह लेंगे? मेजरमेंट एंगल डी ई एफ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 3 ट्राइंगल हो गए। हमने जस्टिफाई कर लिया है कि थ्रू साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को थ्रू साइड के जरिए हमने जस्टिफाई किया, और थ्रू एंगल्स के थ्रू हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को जस्टिफाई किया है।